बात नहीं कर रहा। एक मिनट पहले नीचे मार के सालो कर लेगा नीचे। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से हमारे भाई गोगी जी को तहे दिल से बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी। मेरे साथी मेरे साथ यहाँ पर आए हैं हमारे विधायकगण श्री प्रदीप चौधरी जी कालका से, नारायणगढ़ से मेरी बहन विधायक शैली चौधरी जी, सढौरा से विधायक मेरी बहन रेणु बाला जी, हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बहन सुधा भारद्वाज जी, सिरसा से आए हमारे पूर्व सांसद श्री चरणजीत जी रोड़ी, हमारे पूर्व विधायक श्री बलवान जी दौलतपुरिया, हमारे पूर्व विधायक श्री रणधीर जी धीरा, हमारे साथी गुप्ता जी, चौहान साहब, बहन निर्मला जी, बहन बेनू जी, हमारे लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन श्री लाल बहादुर जी खोवान, भूपेंद्र गंगवा जी, स्टेज पर बैठे हमारे सभी साथीगण, यहाँ पर उपस्थित इतनी संख्या में आज जो कि गोगी जी को आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं, इतनी भारी संख्या में मेरे सभी बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों, हमारे बहुत ही सम्मानित डीपी राय जी यहाँ पर आए हैं, जो न केवल शमशेर सिंह गोगी जी के राजनीतिक गुरु हैं, लेकिन इन्होंने देश में न जाने कितने लोगों को जो उस समय यूथ कांग्रेस में थे, न जाने कितने लोगों को गुरु मंत्र दिए, ट्रेनिंग दी। आज भी लोग याद रखते हैं कि हम तो दादा डीपी राय जी के ट्रेन हुए सिपाही। साथियों, गोगी जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्टेज छोटी है या पंडाल छोटा है। इतनी संख्या में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये प्यार है लोगों का, आशीर्वाद है आपके प्रति। आपने जो इनकी सेवा की और शुरू से सेवा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, लोगों की। जब आप यहाँ पर विधायक नहीं भी थे, तब भी आपको इनकी कितनी चिंता रहती थी। मुझे याद है एक बार आपने मुझे राह चलते यहाँ पर रुकवाया कि 2 मिनट गाड़ी रोको, हमारे यहाँ की सड़क की समस्या है,
हमारे कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, इनकी बात सुनकर जाओ और केंद्र में उठाइए। तो हमने उनकी बात सुनी, आपकी बात सुनी, केंद्र में वो बात उठाई और आपकी बात को हमारी सरकार ने सुना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि तब तो हमारी सरकार थी और आप विधायक नहीं थे, लेकिन अब आप विधायक हैं। यहाँ की जनता की आशीर्वाद के कारण आपकी मेहनत को, आपकी निष्ठा को पहचाना कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी ने, क्योंकि गांधी परिवार, राजीव जी के समय से आप राजनीति में रहे, हालांकि इंदिरा जी के समय से, और अब राहुल गांधी जी भी और हमारे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी पहचानते हैं आपकी निष्ठा को। पिछले दिनों जब पद यात्रा हो रही थी उस समय, और बल्कि कर्नाटक में जब हम गए तब भी राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा में हमने राहुल जी को कहा कि गोगी भी हमारे साथ आए हैं, तो उन्होंने कहा उनको बुलाओ, जल्दी से गोगी को बुलाओ। और यहाँ भी आपने देखा जब पद यात्रा हुई, मेवात से जब निकल रहे थे तो खास तौर से जब चाय पी रहे तब गोगी जी से उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से मजाक में बात करते रहे। और जब यहाँ पद यात्रा लेकर, भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए राहुल जी, तो आप सभी लोगों के साथ गोगी जी एक जगह थे, तो राहुल जी ने चलते चलते, क्योंकि उस समय स्पीड बहुत बनाते राहुल जी, खूब स्पीड से चलते जा रहे, तो उन्होंने देखा कि एक जगह गोगी जी खड़े हैं, इतनी बढ़िया स्टेज सजा रखी थी और लोग नाच रहे थे, भंगड़ा डाल रहे थे राहुल जी के स्वागत में। तो चलते चलते राहुल जी ने गोगी जी को पहचान लिया। दूर से ही मुझे कहने लगे ये तो गोगी खड़े हैं वहां पे, बुलाओ उनको, नीचे बुलाओ, फटाफट नीचे बुलाओ। तो दूर से ही पहचान राहुल जी ने की। मतलब कहने का ये है साथियों कि निष्ठा से इन्होंने आपका साथ दिया, हमारा साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया, और जो निष्ठा से लगा रहता है, मन से लोगों की सेवा करता है, लोग भी उसको पहचानते हैं। जब वातावरण दूषित हो जाता है, चारों ओर तरह तरह की बातें होती हैं, स्कैम पर स्कैम होते हैं, घोटाले पर घोटाले होते हैं, तो लोग ढूंढते हैं कि हमारा एक अच्छा नुमाइंदा हो, ईमानदार नुमाइंदा हो। और गोगी जी ना केवल ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं यहाँ, लेकिन इनकी आवाज जब विधानसभा में बोलते हैं, लोग तो कहते हैं कि टाइम चाहिए, लेकिन गोगी जी अपने आप ही टाइम ले लेते हैं आप लोगों की आवाज उठाने के लिए। और जैसे तैसे भी मिल मिला के, प्रेशर डाल के इस सरकार पर, क्योंकि ये सरकार तो बहुत, आपने देखा है, गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन गोगी जी उनके ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि अभी भी काम करवा के ले आते हैं अपने हल्के के। साथियों, जिसका नुमाइंदा ऐसा हो उसको तो संभाल कर रखना चाहिए। और गोगी जी से जब हम कहें कि गोगी जी आज इधर प्रोग्राम में आ जाओ, तो कहते हैं अच्छा, मैं तो हल्के में जाना था। पहली चिंता है इनको अपने हल्के की ओर, बाकी बातें बाद में। तो हमें खुशी है साथियों कि आज इनके जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए। बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुशी का माहौल है, त्योहार का सा माहौल है। ऐसे माहौल में दो बात और कहना चाहूंगी कि आज के दिन जो सरकार है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार,
इन सरकारों को आपने अच्छी तरह भली भांति देख लिया, इनको आजमा लिया। आज के दिन महंगाई आसमान को छू रही। गैस सिलेंडर जो कि 400 रुपए का था हमारे समय में, यूपीए के समय में, आज 1200 का हो गया। और क्योंकि चुनाव आ गए हैं, कुछ राज्यों के जनाधार खो बैठे, लेकिन दिखाने के लिए 200 रुपया कम कर दिया। लेकिन ये बात आप समझ लो, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे कीमत और दुगनी कर देंगे। बल्कि पहले भी आपने देखा है, जब चुनाव आते पेट्रोल डीजल की कीमत कम, चुनाव जाते ही एकदम फिर से उतनी बढ़ा देते। ये भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा है। कहा था मेरे नौजवान साथी यहाँ पर, कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो साथियों 10 साल में कितने हो जाते हैं? कितने हो जाने चाहिए? 20 करोड़। क्या 20 करोड़ रोजगार मिले? 20 करोड़ रोजगार मिले होते तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को मीटिंगें कर करके 40-50 हजार के सर्टिफिकेट देने पड़ते उनके एम्प्लॉयमेंट के? साथियों किया कुछ नहीं, केवल बातें मिली हैं, जुमले मिले हैं। हाँ, एक चीज और मिली है जिसके लिए उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, आप सभी करना चाहेंगे। 15 लाख रुपए जरूर आप सबकी जेब में डाल दिए उन्होंने, तो इस चीज का तो आप जरूर धन्यवाद करना माननीय प्रधानमंत्री जी का। 15 लाख तो घर में लिए बैठे हो सारे पर। और मेरे किसान भाई बैठे रहे 1 साल, बॉर्डर पर बैठे रहे। हम खुद वहां गए, बार बार गए। आप बारिश में, सर्दी में, गर्मी में बैठे रहे वहां, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनने आती। आखिर में जब बातचीत की, झूठ बोलकर किसानों को उठाया। आज एमएसपी का कोई कहीं जिक्र ही नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहता। वादा खिलाफी हर मौके पर इन्होंने की। गरीब की अगर बात करें साथियों, जो हमारा गरीब दलित है, पिछड़ा वर्ग, आज उसके साथ क्या भद्दा मजाक हुआ है। कभी परिवार पहचान पत्र की बात करते हैं, कभी प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं। हर नागरिक को उलझा कर रख दिया है, चक्रव्यूह में बांध कर रख दिया है। और साथियों, अगर हमारे राज्य की बात करो, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं जगह जगह, सिरसा गए, अंबाला गए। पहले तो वहां पर कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी जाती, 144 धारा लगा दी जाती, सारी सड़कें बंद कर दी जाती हैं ताकि कोई आ ना सके। और वहां पर लोगों को, आप तो अपने मन से प्यार से आए हो यहाँ, लेकिन वहां पर पकड़ पकड़ के लाके बिठाते, कोई भाग ना जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने तो जो बात करनी है वो करनी है। पहले लाठियां मारेंगे, बहनें इकट्ठी होंगी तो उनको लाठियों की सौगात मिलती है। अगर कोई बहन सामने पहुंच भी जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो उनके साथ मजाक किया जाता है। अगर कोई बहन लाठियों से मार दी जाती है तो अफसोस तक नहीं करने जाती। साथियों, ऐसी सरकार का कोई क्या करे। लोग इस इंतजार में हैं कि कब 2024 आए। अगले साल चुनाव होने वाले हैं। अगर ये कुछ और इधर उधर की गड़बड़ ना करें, क्योंकि इन पर भरोसा तो रहा नहीं अब किसी को, ना मोदी जी पर रहा और ना हमारे मुख्यमंत्री खट्टर जी पर। इन पर तो भरोसा आपने किया भी नहीं।
तो साथियों 10 साल इन्होंने निकाल दिए। अब समय आ गया कि आपको राजनीतिक तौर पर सोचना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर बहुत से मौजूद सरपंच साहिबान भी बैठे। आप जब बैठे आपको भी लाठियां पड़ी, आपके अधिकार छीने गए, तो आपको भी सोचना पड़ेगा। मेरी बहनों को सोचना पड़ेगा। आज उनको क्या दिया? कानून व्यवस्था ठप हो गई, जगह जगह पर गलत बातें होती। तो आप सबसे गुजारिश है कि आने वाला समय जब चुनाव होगा, तो साथियों हम तो गोगी जी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारी हमेशा इनको शुभकामनाएं रहेंगी, हमारा आशीर्वाद रहेगा। बहन होने के नाते बहन कुमारी सरकार जिंदाबाद, बहन कुमारी सरकार जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहन होने के नाते मैं इनको आशीर्वाद भी देती हूँ कि भगवान इनको लंबी आयु दे, आप लोगों की सेवा करने का बार बार मौका दे। आगे आने वाले समय में भी आपने पिछली बार से ज्यादा आपने इनको ज्यादा बहुमत से जिताकर भेजना है। हमारा एक मजबूत साथी हमारे साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। साथियों, सरकार आपकी बनेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि आपने मन बना लिया है। हमारी सरकार बने तो हमारा साथी मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए आप लोगों का भी आशीर्वाद इनको मिलता रहे, मैं यही कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजपाल भूमि जी हमारे पूर्व विधायक यहाँ पर है। एक ज्वाइनिंग करने विमान मेहता जी कांग्रेस लोकल में थे। आज धर्मवीर जी को